ठीक। आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सिटीजन किसे कहते हैं और सिटीजन्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ पीपल लिव इन इंडिया, पीपल लिव इन इंडिया, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, थोड़ा सा हटके इसीलिए क्योंकि अभी ये चर्चा में बना हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, होम बियास इशू चल रहा है, ठीक है, इस वजह से चर्चा में बना हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सिटीजनशिप या फिर पीपल्स लिव इन इंडिया, भारत के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। एक सिटीजन्स, दूसरे फॉरेनर्स। दूसरे फॉरेनर्स जिनको हम एलियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटीजन्स या फॉरेनर्स। सिटीजन्स जैसे कि आप लोग हो, मैं हूं। फॉरेनर्स जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे आईटीएम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, बहुत से बाहर के लोग, बहुत से ताजमहल देखने आते हैं, ऐसे ऐसे काम करने आते हैं, वो सब क्या है? फॉरेनर्स हैं। वो क्या है? फॉरेनर्स हैं। तो इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, सिटीजन्स और फॉरेनर्स। सिटीजन्स वो लोग हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं और इंडिया में मिलने वाले सारे पॉलिटिकल राइट्स उनको भी उपलब्ध हैं, उनको भी उपलब्ध हैं। तो जो भारत के सिटीजन हैं, जो इंडिया के नागरिक हैं, उनको संविधान द्वारा दिए गए सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सिटीजन्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक वो सिटीजन जो भारत में रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल इंडियंस। वो व्यक्ति जो एक साल के अंदर अपना अधिकांश या पूरा समय भारत के अंदर बिताते हैं, वो होते हैं रेसिडेंशियल इंडियंस। यहाँ पे ध्यान दो, ऐसी चीजें आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो होते हैं रेसिडेंशियल इंडियन जो एक साल के अंदर अधिकांश समय भारत के अंदर बिताते हैं। और मोटे मोटे तौर पे जो एक साल के अंदर 180 से ज्यादा दिन भारत में रहते हैं, वो रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, जैसे कि आप और मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नागरिक तो भारत के होते हैं, सिटीजन्स तो इंडिया के होते हैं, लेकिन रहते बाहर हैं, एजुकेशन पर्पज से या फिर बिजनेस पर्पज से या जॉब पर्पज से। ठीक है, तो कुछ लोग इंडिया के अंदर रेजिडेंट नहीं करते, तो उनको बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, दैट इज एनआरआई। ये वो लोग हैं जो हैं भारत के नागरिक, पासपोर्ट उन पे भारत का है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में वो लोग अधिक तक अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसी बाहर की कंट्री में बता रहे हैं, भारत के अंदर नहीं बता रहे हैं। यानी कि ये भारत के अंदर मोटे तौर पे एक साल में 180 से कम दिन रहे हैं, 180 से कम दिन रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एनआरआईज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एनआरआईज भारत में जो आर्मी हमको सेफ गार्ड कर रही है, क्या उसकी सर्विस का फायदा उठाते हैं? नहीं उठाते। क्या हमारी सड़कों का फायदा उठाते हैं? नहीं उठाते। पुलिसिंग का फायदा उठाते हैं? वो तो कहीं और रह रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या उनको इन सब चीजों के लिए पे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसीलिए एनआरआईज की इनकम पे भारत में टैक्स नहीं लगता। एनआरआईज की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, मतलब जो अलग अलग टैक्स हैं वो तो लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो भारत में कोई चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब टैक्स उन पे लगेंगे, लेकिन उनकी इनकम का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए इंडिया के सिटीजन्स। अब हैं फॉरेनर्स। अब कौन है? हाँ, अब हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स हमारे इंडिया में दो तरीके से आते हैं, एक लीगल तरीके से, एक इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से भी आने वाले फॉरेनर्स में दो तरीके के फॉरेनर्स होते हैं, दो तरीके के। एक हमारे फ्रेंडली, कैसे? फ्रेंडली, और एक एनिमी, एक एनिमी। फ्रेंडली फॉरेनर्स या फ्रेंडली एलियंस वो लोग हैं जो भारत के अंदर घूमने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं या किसी और काम से आ रहे हैं। वो कौन है? फ्रेंडली एलियंस। और एनिमी एलियंस वो लोग हैं जो भारत के अंदर पढ़ने आ रहे हैं, रहने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं,
लेकिन एट अ टाइम उस कंट्री से, जिस कंट्री से वो आ रहे हैं, हो सकता है उस कंट्री से हमारा युद्ध चल रहा हो, है ना, हमारा वॉर चल रहा हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समय समय पे डिक्लेयर करती है कि किस कंट्री के लोगों को भारत में एनिमी एलियंस बोला जाएगा, ठीक है। और उनको एक राइट नहीं मिलता, एक अधिकार नहीं मिलता, वो है डिटेंशन का। किसका? उन लोगों को पुलिस कभी भी डिटेन कर सकती है, बिना कोई रीजन बताए कभी भी डिटेन कर सकती है, मतलब कभी भी कस्टडी में ले सकती है, भले ही वो क्राइम करें या ना करें, क्योंकि वो कैसे हैं, वैलिड दोनों हैं, दोनों ही पासपोर्ट लेके आए हैं। एक क्लास के अंदर एक क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का बंदा पढ़ रहा है आईटीएम कॉलेज में, और एक पाकिस्तान का बंदा पढ़ रहा है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका का बंदा पढ़ रहा है वो भी वीजा लेके आया है, लेकिन वो फ्रेंडली एलियन कहलाएगा। पाकिस्तान का जो बंदा पढ़ रहा है वो भी वीजा लेके आया है, लेकिन वो एनिमी एलियंस कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इलीगल तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं? इलीगल तरीके से। उसमें पहले होते हैं रेफ्यूजीज। कौन? रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनको उनकी कंट्री के अंदर सताया जाता है, इस वजह से वो अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास। फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्यास जो कि म्यांमार के रहने वाले लोग हैं, उनको म्यांमार के अंदर सताया गया, तो वो म्यांमार को छोड़ के भारत, बांग्लादेश, ऐसी कई जगहों पे शिफ्ट हो गए। वो लोग भारत से परमिशन लेके नहीं आए, ठीक है, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा नहीं है, लेकिन वो दूसरे देश के सताए हुए लोग हैं, दूसरे देश के सताए हुए लोग हैं। तो अक्सर हम उनसे नरम व्यवहार करते हैं, हालांकि वो आए इलीगल तरीके से हैं, लेकिन हम उनसे नरम व्यवहार करते हैं। और दूसरे होते हैं इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट ये वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से अपना देश छोड़ के भारत के अंदर आ गए हैं, और ये किसी सताने की वजह से नहीं आए, बल्कि इनको भारत में अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, अच्छी ग्रोथ दिख रही थी, इस वजह से वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए। फॉर एग्जाम्पल बजरंगी भाईजान के अंदर जो सलमान खान पाकिस्तान गया था, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे? इलीगल माइग्रेंट। जो डंकी मूवी के अंदर शाहरुख खान और बाकी सारे लोग गए थे लंदन, उनको क्या बोलेंगे? इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। तो ये होते हैं पीपल्स लिव इन इंडिया। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं, एक सिटीजन्स, दूसरे नॉन सिटीजन्स, या फिर फॉरेनर्स, या फिर एलियंस। सिटीजन्स में भी जो अधिकतर समय भारत में रहेंगे वो रेसिडेंशियल इंडियंस, और जो भारत में नहीं रहेंगे वो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। उसके बाद भारत में जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, या तो वो लीगल तरीके से आ सकते हैं या फिर इलीगल तरीके से आ सकते हैं। लीगल तरीके से आएंगे तो फ्रेंडली या फिर एनिमी। लीगल तरीके से अक्सर कौन आते हैं? स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब वाले लोग आते हैं, बिजनेस वाले लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज से आ रहे हैं जिससे इंडिया के संबंध अच्छे हैं, तो फ्रेंडली एलियंस, और ऐसी कंट्रीज से आ रहे हैं जिससे इंडिया के संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर एनिमी एलियंस, ठीक है। और एनिमी एलियंस डिक्लेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद जो भारत में गैर कानूनी तरीके से आए हैं वो या तो रेफ्यूजीज हो सकते हैं कि वो मजबूरी में भारत में आए हैं, या फिर वो लोग इलीगल माइग्रेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश से अक्सर हर साल कुछ लोग वहां से इंडिया आते हैं, और इंडिया के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, भुखमरी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो वहां से लोग इंडिया के अंदर आते हैं वहां, और इंडिया के अंदर आके काम करते हैं। लेकिन वो कैसे आते हैं? इलीगली। कैसे आते हैं वो? इलीगली। तो वो क्या कहलाएंगे? इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो कुछ समझ में आया इसमें? ठीक टॉपिक था? चलो ओके, बंद कर दो।